क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान अपने प्रिय भक्त की भी परीक्षा लेते हैं? आज मैं आपको नारद मुनि की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें भक्ति, अहंकार और भगवान की अद्भुत लीला छुपी हुई है। हर हर महादेव। कौन भगवान विष्णु का भक्त मुझसे बड़ा हो सकता है? मैं हर पल उनका नाम जपता हूँ। वह विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। वो सोचने लगे कि मुझसे बड़ा भगवान विष्णु का कोई भक्त नहीं हो सकता है। भगवान विष्णु सब समझ रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मेरे प्रिय भक्त को सही मार्ग दिखाने का समय आ गया है। नारद मुनि बैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, क्या कोई ऐसा भक्त है जो मुझसे अधिक आपका स्मरण कर सके? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने सीधे उत्तर नहीं दिया। बोले, नारद, पृथ्वी पर एक किसान रहता है, तुम जाकर उससे मिलो। नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। क्या प्रभु, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? हमसे बड़ा भक्त आपका धरती पे है। एक साधारण किसान, वह मुझसे बड़ा कैसे भक्त हो सकता है? फिर भी वे पृथ्वी पर गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने किसान को देखा। वह सुबह उठता, भगवान को प्रणाम करता और फिर खेत में काम करने चला जाता। दिन भर खेती करता, शाम को घर लौटता, फिर भगवान का स्मरण करता और सो जाता। नारद मुनि ने पूरा उसका दिन देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ, यह तो केवल 2 बार भगवान का स्मरण करता है। वे वापस भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए। बोले, प्रभु, वह किसान तो केवल दिन में 2 ही बार आपका नाम जपता है। आप बोल रहे हैं कि वो आपका परम भक्त है, हमसे बड़ा भक्त है। ऐसा क्यों प्रभु? लग रहा है प्रभु, आप हमारे में और उसके में उसको बड़ा मान बैठे हैं। मैं तो हर समय आपका श्रीमन नारायण 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 स्मरण करता रहता हूँ। वो तो सिर्फ 2 बार नारायण नारायण कहता है, उसको आप परम भक्त मान लिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने तेल से भरा एक कटोरा नारद मुनि को दे दिया। इस कटोरे को केवल पूरे नगर में लेकर चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, तेल का एक बूंद भी नीचे न गिरे। तेल का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद मुनि हंस पड़े और चल पड़े। बोले, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वो भी एक कटोरी का तेल देके कि देखे ये एक बूंद तेल नीचे गिराता है कि नहीं। आज भगवान को मैं भी दिखा दूंगा कि मैं ही परम भक्त और मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। मेरे सिवा भगवान नारायण को कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता है। सारा ध्यान कटोरे पर था। नारद मुनि का ध्यान उस कटोरे पे था कि एक बूंद तेल नहीं गिरने दूंगा। सड़कें भीड़ भाड़ वाली थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन नारद मुनि
सावधानी से चलते रहे, एक बूंद तेल न गिरे। कई घंटे के बाद वापस लौट कर आए। तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी पड़ी। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, नगर का चक्कर लगाते समय तुमने मेरे नाम का कितना स्मरण किया है? नारद मुनि चुप हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा तो सारा ध्यान इस कटोरी के तेल में था कि कहीं एक बूंद भी न गिर पाए। मैं कैसे आपका स्मरण कर सकता था प्रभु? इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाया। भगवान बोले, केवल एक कटोरी तेल के लिए तुम्हारा ध्यान मुझसे भटक गया और बोलते हो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन वह किसान पूरे परिवार की जिम्मेदारियां चलाता है, खेत जोतता है, बैलों को चारा देता है, खेत को भी संभालता है, लेकिन कठिन परिश्रम भी करता है। फिर भी दिन में 2 बार मेरा स्मरण करना वो नहीं भूलता है। नारद मुनि का सर झुक गया। उन्हें अपनी भूल समझ आ गई, लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ समय बाद नारद मुनि फिर यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी दिखाई दी। उनका स्वयंवर होने वाला था। राजकुमारी को देखकर नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो गया। जो नारद मुनि सन्यासी थे, जिन्हें भगवान नारायण के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था, वो एक सुंदर स्त्री को देख के भ्रमित हो गए। प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, यदि यह राजकुमारी मुझसे शादी कर ले तो कितना अच्छा होगा। ये तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे। बोले, प्रभु, मेरा ऐसा रूप बना दीजिए कि राजकुमारी मुझे चुन ले। भगवान मुस्कुराए और बोले, जैसा तुम्हारे हित में होगा वैसा ही होगा। नारद मुनि प्रसन्न होकर स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमारी स्वयंवर का माला मेरे गले में डालेगी। लेकिन जब स्वयंवर शुरू हुआ, राजकुमारी ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं। वह आगे बढ़ गई और अंत में एक सुंदर राजकुमार को वरमाला पहना दी। सभा समाप्त हुई। कुछ लोग नारद मुनि को देखकर हंसने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि लोग क्यों मुझे देख के हंस रहे हैं। तभी उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा। भगवान विष्णु की लीला उनका मुख बानर का बना दिया था। नारद मुनि क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि भगवान उनके साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान उनको इसलिए किए थे। नारद मुनि का हमेशा यही था कि मैं एक सन्यासी रहूं। उन्होंने समझा कि उनके मन में अहंकार और मोह दोनों आ गए थे। भगवान उन्हें मुक्त कर दिए। भगवान उसे मुक्त करना चाह रहे थे, उन्हें मुक्त कर दिए। वे भगवान विष्णु के चरणों में पहुँचे और गिर पड़े। आंखों में आंसू भर आए और बहने लगे। बोले,
प्रभु, मैं स्वयं को महान भक्त समझने लगा था। मैं भक्ति का अर्थ भूल गया था कि भक्ति क्या है। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, सच्चा भक्त कभी अपनी भक्ति पर अहंकार नहीं करता है। अगर जो भक्त पूजा पाठ करता है वो बारंबार ये नहीं बोलता, मैं इतने घंटा पूजा करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप भगवान की पूजा, भगवान की आराधना किया करता है। जिस दिन मनुष्य को अपनी सच्ची भक्ति पर गर्व होने लगे, उस दिन उसकी परीक्षा शुरुआत हो जाती है। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन के बाद से पहले से अधिक विनम्र हो गए। वे जहाँ भी जाते लोगों को यही शिक्षा देते, भक्ति में अहंकार नहीं, केवल स्मरण होना चाहिए। इस कथा से हम लोगों को यही सीख मिलती है, अहंकार सबसे बड़ा ज्ञानी को भ्रमित कर देता है। भगवान अपने भक्तों को दंड नहीं देते हैं, सही मार्ग पर ले जाते हैं। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। जिम्मेदारियों के बीच में किया गया ईमानदारी से भगवान की स्मरण बहुत मूल्यवान होती है। विनम्रता ही भक्ति का वास्तविक आभूषण है। विष्णु भगवान जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सब कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए।